नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां के वजीर आजम शहबाज शरीफ भारत से बात करने के लिए पूरी दुनिया के सामने मिन्नतें कर रहे हैं। आखिर शहबाज को भारत से बात क्यों करनी है और भारत से बात करने के लिए उन्हें दुनिया के दूसरे देशों से क्यों दरख्वास्त करनी पड़ रही है? देखिए, पहलगाम हमले के बाद से भारत पाकिस्तान को लेकर काफ़ी सख्त है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से पीओके से नीचे किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कर दिया था कि टेरर और टॉक एक साथ अब नहीं करेगा भारत। ये भारत का साफ संदेश है पाकिस्तान को। पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया के हर देश के सामने जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई उनकी बात जो है भारत से करा दे, क्योंकि पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है, उसे व्यापार में नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो सभी मुद्दों पर भारत से बात करने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने मंगलवार को सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फोन पर बातचीत की और उस बातचीत के दौरान उन्होंने अपील की। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से उनकी बातचीत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के हुई और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के करीब 2 महीने बाद ये बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने मिन्नत की है, रिक्वेस्ट किया है कि उनकी बात भारत के साथ करा दी जाए। रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक शहबाज शरीफ जो हैं सऊदी के प्रिंस से ये भी कहने लगे कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, जल, व्यापार और आतंकवाद समेत सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है। सार्थक बातचीत करने के लिए पाकिस्तान तैयार है, वो भी बिना किसी शर्त के। यही बात शरीफ ने अमेरिका में भी कही थी। इससे पहले भी मई में पाकिस्तान ने कई बार भारत सरकार से सिंधु जल समझौते पर दोबारा से बातचीत करने की इच्छा भी जाहिर की है। उनकी बेचैनी दिख रही है कि भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान अब घुटनों पे आ चुका है और अब वो किसी भी तरह भारत से बात करना चाहता है। इस बेचैनी का कारण है सिंधु जल समझौता। पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने 1960 के सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था, उस पर रोक लगा दी थी और पाकिस्तान के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों को भी रोक दिया गया था। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर भी शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तानी इलाके में आतंकी ठिकानों पर गोलाबारी की गई थी, उन्हें नष्ट किया गया था। इस हमले के बाद 4 दिनों तक संघर्ष जारी रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो 10 मई को सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के बाद थम गया था। इस संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज़्यादा खराब कर दिया था, क्योंकि तनाव भारत और पाकिस्तान में जब से आज़ादी मिली है दोनों देशों को, तब से चलता आ रहा है। और जवाब के रूप में भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी तरीके के समझौते जो थे उन्हें रद्द कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सिंधु जल समझौता जो है, जिसको लेकर के पाकिस्तान इतना बेचैन है, दुनिया के अलग अलग देशों के सामने जाके ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसकी बात भारत से कराई जाए, वो आखिर है क्या? तो देखिए कि नदियों के पानी के बंटवारे के लिए भारत और पाकिस्तान ने 1960 में सिंधु जल संधि की थी। इस समझौते में विश्व बैंक मध्यस्थ था। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। एक समझौता किया गया था। इस समझौते में यह तय हुआ था कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों का जो पानी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच साझा कैसे किया जाएगा। इस समझौते के मुताबिक 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलुज का कंट्रोल जो है वो भारत को मिला, तो 3 पश्चिमी नदियां जैसे कि सिंधु, चिनाब और झेलम का जो नियंत्रण है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियां जो है वो भारत से होकर वहां पहुंचती हैं। समझौते के मुताबिक भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए करने की अनुमति है। इसका ये मतलब है कि जो ये नदियां हैं इनका 80% हिस्सा जो है पाकिस्तान में चला गया, जबकि 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। ये समझौता जो है पाकिस्तान के डर का परिणाम था, क्योंकि नदियों का जो बेसिन है, जो आधार है, वो भारत में होने की वजह से कहीं अगर युद्ध की कोई स्थिति हो तो उसमें
पाकिस्तान में सूखे और अकाल का कारण भी वो बन सकता है, क्योंकि सारी नदियां जो हैं वो भारत से होकर जाती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को पानी साझा करने के लिए एक सफल समझौते के तौर पर देखा जाता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के रिश्तों में तनाव का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। जब से आज़ादी मिली है तब से भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं तनावपूर्ण रहे हैं। भारत पाकिस्तान 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद 3 बार युद्ध में भी जा चुके हैं। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और 1999 में कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हो चुका है। इसके अलावा भारत पिछले 35 साल से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का भी शिकार हो रहा है। इन सब के बावजूद जो सिंधु जल समझौता था वो जारी था, उसे रोका नहीं गया था। पर अब पहलगाम हमले के बाद इसे रोक दिया गया है, तो पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं इस समझौते के रद्द होने की वजह से पाकिस्तान में सुखाड़ ना आ जाए। इसके साथ ही जो व्यापारिक संबंध थे उन्हें भी रद्द कर दिया गया है, तो व्यापार का भी नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और यही वजह है कि अब शहबाज शरीफ अलग अलग देशों के पास जाके ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि उनकी बात भारत से करा दी जाए। और अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो बिना किसी शर्त भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। व्यापार का मुद्दा हो, जल का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा हो, ये उन्होंने कहा है और वो चाहते हैं कि वो भारत से बात करें। लेकिन भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या अगला रुख होता है भारत सरकार का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।